M3 यात्रिक के सहयोग से और हमारे ट्रैवल पार्टनर्स ओयो होटल्स के साथ पेश करते हैं एक नया वीडियो। इंडिया ट्रैवल वीडियोस के दर्शक अब भारत में कहीं पर भी ओयो होटल्स मार्केट रेट से 15% कम कीमत पर बुक कर सकते हैं। बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयंत विलायतकर और मेरे साथ है अरविंद चौहान। हम आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। रोज की भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा निजात पाने के लिए हम निकल पड़े हैं महाराष्ट्र के कोकण स्थित विलास गांव की ओर। वहां पर हम कछुओं की पैदाइश, बानकोट किला और हरिहरेश्वर मंदिर देखेंगे। कोकण के ग्रामीण जीवन का अनुभव ले पाएंगे। हम पुणे से विलास आए हैं और हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं मुंबई से आने वाले M3 यात्री ग्रुप को। ये रही उनकी बस। ओलिव रिडली कछुए की मादी बीच पर बालू में खड्डा खोदकर जो अंडे देती है उसे नर्सरी में लाया जाता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मादा अंडे देकर निकल जाती है। 40-45 दिनों के बाद नन्हे कछुए जमीन के ऊपर आकर सीधे समुद्र का रास्ता पकड़ते हैं। 24 घंटों के अंदर कछुओं को समुद्र में जाना होता है, इसीलिए दिन में 2 बार कछुओं को छोड़ने की रवायत होती है। सुबह 6:30 से पहले और शाम को 5:30 के बाद नन्हे कछुओं को छोड़ा जाता है। आपको 10 मिनट भी लेट होता है तो आप ये सेरेमनी मिस कर देते हैं। कितने कछुए निकलेंगे ये कोई नहीं जानता। कभी कभी 20 से ज्यादा तो कहीं एक भी नहीं। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और इस पर गांव वालों का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। जन्मे हुए कछुए का जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम होती है। अभी आपने देखा कि कैसे नन्हे कछुए समंदर को जा मिलते हैं। आज छोड़ी गई कछुए की मादी लगभग 16 साल बाद इसी जगह वापस अंडे देने आएगी। पिछले 16 सालों से ये कछुओं को बचाने का उपक्रम चलाया जा रहा है। सह्याद्री निसर्ग मित्र जैसे संस्थाओं ने जन जागृति कर गांव वालों को कछुओं का महत्व समझाकर उन्हें पर्यटन से संपन्नता का मार्ग दिखाया है। आज संस्था और गांव वालों की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। बड़ी संख्या में मुंबई और पुणे से पर्यटक यहां आते हैं। गांव में लगभग हर घर में होम स्टे ऑफर होता है। इन नन्हे कछुओं ने गांव को उन्नति का मार्ग दिखाया है। अभी जो आपने देखा वो है सुपारी का पेड़, जिसको हम पान में खाते हैं। ये एक कोकण का टिपिकल गांव है। कोकण में विविध तरह के फलों की भरमार होती है, जैसे कि सीताफल, रामफल, केले, नारियल, काजू, कटहल, जामुन, करोंदा और दुनिया भर में प्रसिद्ध हापुस यानी कि अल्फांसो आम यहीं पर मिलता है। लोगों ने यहां पर अपने घर को होम स्टे में तब्दील कर दिया है। होम स्टे के एक दिन के पैकेज में आपको 2 वक्त का नाश्ता और 2 वक्त का खाना ऑफर होता है। नाश्ते और खाने में आपको ऑथेंटिक कोकण की टेस्ट मिलती है। कोंकण में ये एक प्रथा है। होली के दौरान देवी की ये पालकी हर घर में घुमाई जाती है और घर की महिला बाहर आकर इसकी विधिवत पूजा करती है।
वेला से 5 किलोमीटर की दूरी पर है बानकोट किला। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। बॉयज, हाउ इज द जोश? हाय सर! हाउ इज द जोश? हाय सर! हाउ इज द जोश? हाय सर! 16वें शतक में बना यह किला वेला से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम बानकोट किले पे आ गए हैं। इसे सावित्री नदी से होने वाले व्यापार पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। यह किला पोर्तुगीजों ने सन 1548 में बीजापुर के मोहम्मद अली शाह से जीता था। सन 1700 में मराठाओं के कान्होजी आंग्रे जी ने जीतकर इसका नाम हिम्मतगढ़ रखा था। तुलाजी आंग्रे के संग रहे दुश्मनी के कारण पेशवाओं ने ब्रिटिशों से मिलकर इस पर हमला बोल दिया था। यहां से सावित्री नदी का समुंदर से मिलने का सुंदर नजारा दिखाई देता है। ये किला सन 1755 में ब्रिटिशों के पास चला गया। तब उन्होंने इसका नाम विक्टोरिया फोर्ट किया था। कुछ समय बाद जब ब्रिटिशों को पता चला कि किला आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद नहीं है, तो उन्होंने ये किला पेशवाओं के सुपुर्द कर दिया। कोंकण का ये खट्टा मीठा फल करवंदी ये जंगल में मिलता है। बानकोट किला देखने के बाद हम वापस आए और खाना खाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वापस बीच की ओर निकल पड़े। वहां पर कछुओं को छोड़ने की सेरेमनी चल रही थी और हम निकल पड़े सूर्यास्त देखने टीले पर। अगर आप सुबह 6 बजे बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारे पंछी भी दिखाई देंगे। बर्ड वॉचिंग और बर्ड फोटोग्राफी अगर आपकी हॉबी है तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। समुद्र किनारे जाते जाते हमें ये पालकी दिखाई दी और हमने भी थोड़ी सेवा अर्पण कर दी। अब हम हरिहरेश्वर गांव जा रहे हैं। वहां पर हरिहरेश्वर का मंदिर, पथरीला समुद्र किनारा और बीच भी है। हरिहरेश्वर जाने के लिए रास्ते से लगभग 2 घंटे लग जाते हैं और जेट्टी यानी बोट से सिर्फ 10 मिनट में आप पहुंचते हैं। सावित्री नदी जहां समुद्र से मिलती है उसी मुख पर यह गांव बसा हुआ है। बहुत ही सीधा साधा मंदिर है। यहाँ पर पास पास 2 मंदिर है, एक काल भैरव का और दूसरा हरिहरेश्वर का।
एक पहाड़ को हमें प्रदक्षिणा करनी होती है। ऊपर जाने पर समुद्र किनारे का सुहावना नजारा दिखाई देता है। हमें अब 100-150 सीढ़ियां नीचे उतरनी है। समुद्र का पानी पत्थरों से टकराकर एक अजब ही तरह की नक्काशी बन गई है। बहुत से पर्यटकों को प्रदक्षिणा मार्ग की संकल्पना का पता नहीं होता, वह उल्टी सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। अगर समुद्र का पानी निचले स्तर पर है तो आप नीचे से ही मंदिर की प्रदक्षिणा पूरी कर सकते हैं। इसी तरह अपनी प्रदक्षिणा पूरी होती है। यहां पर पानी में तैरना खतरे से खाली नहीं है और हमारा यह अनुरोध है कि आप पानी में न जाएं। हरिहरेश्वर में भी स्थानिक लोगों के घर में खाने और रहने की अच्छी व्यवस्था है। हमने भी ऐसे ही एक घर में खाना खाया और वापसी का रास्ता लिया। हम M3 यात्री के सुबोध, अर्चिस और पुष्कर का दिली शुक्रिया अदा करते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपके साथ बिताए गए हर वक्त की यादें हमेशा संजोए रखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट तो बनता ही है। जैसे कि सभी YouTube वाले बोलते हैं, हम भी जरूर बोल ही देते हैं कि इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं जयंत और अरविंद आप सभी की विदा चाहते हैं। देखते रहिए आपका इनक्रेडिबल इंडिया ट्रैवल वीडियोस के साथ साथ।